आज पढ़ने वाले हम लोग उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव, इस सूक्ष्मजीव के बारे में, जो कि इसके पहले हम लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर 1 में हमने लैक्टोबैसिलाई और सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा राइजोबियम। क्या है ये? राइजोबियम, सहजीवी यानी कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। पहले राइजोबियम क्या होता है उसको बताने से पहले हम ये पहले जान लें कि सहजीवी किसे कहते हैं। सिम्बियोटिक जो है बैक्टीरिया या सिम्बियोटिक लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। अगर आपको इसका डेफिनेशन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि सहजीवन क्या होता है, इसका क्या परिभाषा है और कौन कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो सहजीवी होते हैं। लेकिन वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, इसका डेफिनेशन मैं पक्का आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। लेकिन पहले अभी हम पढ़ने वाले हैं राइजोबियम के बारे में। देखिए, राइजोबियम एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है जो सूक्ष्मजीव की कैटेगरी में आता है और ये मुख्य रूप से पौधे जो होते हैं, छोटे पौधे जैसे मेथी का पौधा हुआ, मूंगफली का पौधा हुआ, सोयाबीन का पौधा हुआ, या कोई दलहन जैसे मटर और सरसों जो दलहन के पौधे होते हैं उसमें जो है उसकी जड़ों में ये पाया जाता है। दलहन के पौधों के वनस्पति जो होती है उसमें की जड़ों में ये सहजीवन करते हैं। अब ये क्यों वहाँ पर रहते हैं, उसका कारण और क्या चीज़ें हैं, सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम इनको देखेंगे कैसे, ये दिखने में कैसा होता है इसके बारे में देखिए कि किसी दलहन के पौधे का 3 से 5% तक हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ द्रवण से निर्जतुक कीजिए। मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड लेकर उसको क्लीन कीजिए और उसके बाद मतलब निर्जतुक मतलब सैनिटाइजेशन होता है, उसको सैनिटाइज करना है। उसके बाद 70% इथाइल एल्कोहल होता है, उसमें 4 से 5 मिनट तक रखना। मतलब कि एल्कोहल क्या होता है, एक तरह से सैनिटाइजिंग होता है। तो उसको करके उसको साफ पानी में स्वच्छ कीजिए और गांठों के बहुत से पतले फाक कीजिए। मतलब कि उसको पतला पतला गोल गोल बहुत ही पतला पतला काटना है। एक अच्छी फाक मतलब जो सबसे परफेक्ट कटिंग आपकी निकलती हो उसको सैफरीन के तनु द्रवण में 2 से 3 मिनट तक रखना है। सैफरीन एक लिक्विड आता है, उसमें जब रखने के बाद हम उसको स्लाइड पर लेते हैं। स्लाइड मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक पतली कांच की पट्टी होती है, उस पर रखेंगे और उस स्लाइड को उठाकर हम ले जाएंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको का निरीक्षण करेंगे। मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखेंगे तो सैफरीन की वजह से इसका रंग जो है गुलाबी हो गया रहता है। तो ये गुलाबी डंडियों जैसी बेलनाकार का सजीव राइजोबियम हमें दिखाई देगा। अब देखिए, ये गोलाकार है और इसमें अन्य चीज़ें भी, जैसे कि इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं वो देख लीजिए। इसमें क्या है, बैक्टीराइड है ये वाला पार्ट। उसके बाद गांठों की संवहनी ऊतक है। बैक्टीराइड गांठों की वृद्धि जो हो रही है, कोशिका विभाजन हो रहा है। इसमें मूल रोम है, कोशिकाएं हैं और इस तरीके से है। और हमें स्पष्ट रूप से ये देखिए बेलनाकार ऐसा राइजोबियम दिखाई देगा। ये तो अंदर का कटिंग है, या इस तरीके से हमें बहुत सारे राइजोबियम माइक्रोस्कोप पर जब स्लाइड लेकर जाएंगे देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और ये जो गांठें होती हैं, ये सोयाबीन की जड़ों की गांठें हैं, ये वो है उस पर जो है ये पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु देखने में जो है, देखने के लिए हमें दलहनों की पौधों की जड़ों की गांठें ढूंढनी पड़ी। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दलहनी पौधों की जो जड़ों की गांठें होती हैं उन्हें ढूंढना सबसे पहला काम है। उसके बाद वनस्पतियों को राइजोबियम जो जिन जड़ों पर ये रहती हैं उन पौधों को राइजोबियम से फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, क्योंकि सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, नुकसान भी करते हैं, फ़ायदा होता है। तो ये यहाँ पे हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों ये जड़ों की वनस्पतियों की, दलहनी वनस्पतियों की जड़ों की गांठों पर ही क्यों रहती हैं और उनके रहने से उनको क्या फ़ायदा होता है। तो राइजोबियम का सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, रोल ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम। देखिए यहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जड़ों पर गांठों में रहने वाले राइजोबियम उस पौधों को नाइट्रेट तथा एमिनो अम्ल की आपूर्ति करते हैं
और उसके बदले पौधों से कार्बोज पदार्थों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए कि राइजोबियम का महत्व क्या है। ये जिन दलहनी पौधों की जड़ों के गांठों में रहते हैं, वहाँ पर ये जो राइजोबियम है ये क्या करता है, वहाँ पर उन पौधों को नाइट्रेट और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो चीज़ देता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में बताया है कि नाइट्रोजन जो है नेचर में 78% लगभग होता है, लेकिन फिर भी पौधे डायरेक्ट इस वायुमंडल के नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। या तो भौतिक या तो भौतिक या बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसके कारण होता है। या तो बिजली कड़कती है उस टाइम पे जो है बारिश के पानी में वो घुलकर मिलते हैं और फिर मिट्टी के द्वारा जो है ये नाइट्रोजन उस दौरान नाइट्रिक एसिड मिलकर जो है पौधों को प्राप्त होते हैं। या तो ये जो सहजीवन है, ये जैविक जो होता है, बायोलॉजिकल जो टर्म्स होता है, इसमें ये राइजोबियम जैसे सूक्ष्म जीव जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पौधों को प्रदान करवाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जड़ों पर गांठों में जो रहने वाले राइजोबियम हैं, जिस पौधों पर रहते हैं उस पौधों को नाइट्रेट तथा एमिनो एसिड देते हैं। मतलब उनकी जो कमी रहती है उसको पूरा करते हैं और उसके बदले फ्री में नहीं रहते हैं। जब वहाँ पर रहकर उसको कुछ देते हैं तो वहाँ से उसके बदले पौधों से कार्बोज तथा कार्बोज पदार्थों के रूप में, मतलब कार्बोज पदार्थ के रूप में जो प्रोटीन, उनको जो जीवित रहने के लिए जो चीज़ें उन्हें चाहिए रहती हैं उस रूप में ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे को फायदेमंद साबित होने वाले इस संबंध को सहजीवन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सहजीवन की भी परिभाषा मिल गई। सहजीवन मतलब होता है सहजीवी सूक्ष्मजीव वो होते हैं जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जिसके साथ रहते हैं उसको कुछ फ़ायदा पहुँचाते हैं और उससे कुछ जो है अपना फ़ायदा लेते हैं। मतलब एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, इसलिए उसे सहजीवी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग सहजीवी की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लीजिए कि क्या हो जाएगा कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने वाले सूक्ष्म जीवों को या जीवों को क्या बोलते हैं, सहजीवी सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सहजीवन की परिभाषा समझ गए हैं कि कैसे एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, परंतु इस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उन्हें मटर, सोयाबीन, सेम की फली तथा अन्य दलहनी जैसे शिबांग वर्गीय, मतलब जो फलियाँ होती हैं, फल होते हैं, उन ऐसे वनस्पतियों में होस्ट के रूप में आवश्यकता होती है। राइजोबियम के बनाकर दिए गए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के कारण दालें और दलहन प्रोटीनों का अच्छा स्रोत साबित होती है। प्रोटीनों मतलब होता है प्रोटीन। अब देखिए, अब ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट जो है नहीं दे सकती। जहाँ पर होस्ट मतलब अतिथि, मतलब मेहमान के रूप में ये उन पौधों की जड़ों में रहती हैं, वहाँ उनको नाइट्रोजन या नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं वो प्रदान करती है, मतलब उनको देती हैं और उनसे जो है रहने के लिए जगह और कार्बोज जैसे एनर्जी ये सब चीज़ें प्राप्त करती हैं। चूँकि इन चीज़ों में जैसे मटर, सोयाबीन, ये सब सेम, ये सब प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। इसीलिए होता है, जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको दाल पीने के लिए या पतली दाल की खिचड़ी खाने के लिए सजेस्ट करता है, सलाह देता है। तो इसका कारण यही होता है कि इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी प्रोटीन की मात्रा होती है और इसका होने का कारण यही राइजोबियम है कि उनकी जड़ों में ये राइजोबियम इन सब उनके फलियों में जो है होस्ट के रूप में रहते हुए उन्हें नाइट्रोजन यौगिकों को देता है और जिसके कारण वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत साबित होती हैं। आगे चलिए देखिए, इसमें दिया है कि दलहनों की फसलों की समाप्त होने पर उनकी जड़ें और पौधे कुछ भाग विचार पूर्वक मिट्टी में मिलाकर जीवाणुओं की मात्रा कायम रखी जाती है। राइजोबियम के कारण रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है, अतः रासायनिक खादों के दुष्परिणाम टाले जा सकते हैं। खादों की खरीद का खर्चा कम होने के कारण किसानों का फायदा होता है। अब देखिए, ये जो है राइजोबियम है, ये किसानों के लिए भी बहुत अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं ये फार्मर फ्रेंड होते हैं, मतलब किसानों के मित्र होते हैं। कैसे? क्योंकि जिन फसलों में राइजोबियम, दलहनों की फसलें जब समाप्त हो जाती हैं, मतलब फसल पक गई, उसकी कटाई जब होती है तो जो उसकी जड़ें होती हैं, उस जड़ों और जिस पार्ट में ये ज़्यादातर रहते हैं उसको निकाल कर खेत से फेंका नहीं जाता,
उसको क्या करते हैं, मिट्टी में ही छोड़ देते हैं, मतलब ऊपर से फसल काट लेते हैं और उस जड़ों को मिट्टी में छोड़ देते हैं और उस खेत में पानी डालकर उसको सड़ाकर इन सूक्ष्म जीवों को यानी कि राइजोबियम को खेत में बरकरार रखते हैं, मतलब कि वो मरे ना, इसी में जीवित रहें। फिर जब अगली फसल लगाई जाती है तो ये अगली फसल को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है कि किसानों को जो है एक्स्ट्रा जो है खाद का खर्चा जो है उनका बच जाता है। जो रासायनिक यानी कि केमिकल खाद होते हैं जो बहुत नुकसानदायक होते हैं उससे भी बच जाते हैं, और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो हानियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में या फसलों को, उन सब चीज़ों से भी बचा जा सकता है। रासायनिक खाद अगर खरीदेंगे नहीं तो उसका खर्चा नहीं लगेगा, तो ये खर्चा भी नहीं लगता, तो इन सब चीज़ों के कारण जो है किसानों का बहुत लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक पॉइंट ये दिया है कि आजकल बुआई से पहले ही बीजों का राइजोबियम युक्त द्रव या पाउडर लगाया जाता है। बुआई के बाद यह राइजोबियम जीवाणु पौधों में प्रवेश करते हैं। इस पद्धति को राइजोबियम टीकाकरण कहते हैं। ये प्रयोग दलहनों के साथ साथ तृण धान्य और अन्य फसलों में भी नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु उपयुक्त होता है। देखिए जैसे छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, आजकल किसान जो है एक नई पद्धति है जो बीजों का टीकाकरण करते हैं। इस बीजों के टीकाकरण की पद्धति में इसमें क्या करते हैं कि राइजोबियम का जो पाउडर होता है, जैसे आपको ईस्ट का पाउडर मिल जाएगा मार्केट में, वैसे ही राइजोबियम का पाउडर मतलब कि उसमें राइजोबियम की मात्रा जो है रहती है और वो सक्रिय नहीं रहती है, लेकिन उसमें पानी या घोल करने पर वो सक्रिय हो जाती हैं। तो वही चीज़ होता है कि उसको पानी में डालकर रात भर जो है जिस बीज की बुआई करनी है उसमें डुबो देते हैं। फिर सुबह जो है जब उसको खेत में लगाते हैं, मतलब बीज में राइजोबियम जीवाणु में को प्रवेश करवा देते हैं, तो वो उसके अंदर ऑलरेडी जब राइजोबियम रहता है तो वो जब बड़े होते हैं, पनपते हैं, तो वो जो है उसके साथ ही बड़े होते हैं, तो उनको उसका लाभ होता है। तो इस सब का प्रयोग जो है दलहनी के साथ साथ और भी कई तरह के जो है जैसे मक्के में, ज्वार में और धान्य जैसे फसलों में, इस सब की आपूर्ति, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए इन सब में भी इसका टीकाकरण किया जाता है। इससे रासायनिक खादों का भी खर्चा बचता है और इस टीकाकरण करने से अच्छी और प्रोटीन वाली अच्छी फसल जो है अनाज पैदावार अच्छी होती है और फसल भी अच्छा पैदा होता है। तो इसीलिए किसान क्या करते हैं, राइजोबियम का टीकाकरण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको सिम्बियोसिस समझ में आ गया है, सहजीवी क्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फ्रेंड, वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।